हम एक छोटा सा भोजन हो सकते हैं, चटनी हो सकते हैं, दाल हो सकते हैं, पूरी थाली नहीं है हम। तो हमारी क्षमता जितनी है उस क्षमता के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी मन करता है कि आज खेसारी के पास कितना मकान हो हमारे खुद पता नहीं के, कहियो किराया भाड़ा लेवे ना जाला खेसरिया, वो हमारा मेहरारू के पता रहेला। लेकिन अगर बिहार में फिल्म सिटी होती और खेसारी लाल यादव बिहार में होता तो करोड़ों करोड़ों रुपया मैं टैक्स देता हूं महाराष्ट्र सरकार को, खेसारी लाल यादव अपने बिहार को टैक्स देता तो करोड़ों रुपया से कम विकास तो होता। क्या बात है, ये हजारों में एक बात है। इस चीज को मांग है हमेशा से कि बिहार में फिल्म सिटी होनी चाहिए। आज खेसारी इतने सारे बंगला, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा जो भी लेता है मुंबई शहर में लेता है, क्योंकि क्या करूं, मेरे बच्चे सुरक्षित यहां नहीं रह पाएंगे क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं किस स्कूल में पढ़ाऊं? ये नेता अपने बच्चों को तो यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कहां से पढ़ पाएंगे? मैं यही बातें आज से 2 साल पहले किसी मंच पे बोला था तो मैं बहुत घेरे में आ गया था, लेकिन वो बातें गलत नहीं थी, वो सही थी कि हमारे यहाँ के नेता अपना इलाज कराने के लिए तो बाहर जाते हैं, तो जब वो अपना इलाज के लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए तो आप सोच सकते हैं कि आपके इलाज के लिए वो अस्पताल बनवा पाएंगे? नहीं बनवा पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं, पहले खुद को बदलिए। किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को तैयार करिए। सच पूछिए तो हमारे यहाँ आईपीएस और डीएम और अधिकारी बनते हैं ना तो अपने काबिलियत से बनते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। हमारे यहाँ के बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो अपने काबिलियत से होते हैं, उसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। और मैं अपने बड़े भाई तेजस्वी जी से एक अनुरोध करूंगा। मैं एक छोटे भाई होने के नाते एक दुख तुम है कि 14 करोड़ की आबादी में 2 लाख की नौकरी से हम बिहार सुधरने वाला नहीं है। अगर करना ही है तो बिहार में कम से कम हजारों फैक्ट्रियां डाल दीजिए। ये बताइए कि जब हमारे पास रोजी होगा तो हम रोड पे नजर आएंगे जी, हम फैक्ट्री में नजर आएंगे। आप हमें रोजी दीजिए, आप हमें व्यवस्था मत दीजिए। उतना कमाने की ताकत है जो अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। आप हमें व्यवस्था तो दे दीजिए, हमें रोजी दे दीजिए। हम वोट देते हैं, आप वोट मांगने आते हैं, हम रोजी मांगने जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हाँ इनको भी कुछ देना है। मुझे दुख है इस बात का, मैं नेता नहीं हूं, लेकिन आज नहीं तो कल तो बनना ही है। आज नहीं बन रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि व्यवस्था एक खेसारी के बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आप सबको बदलना पड़ेगा। बदलाव ऐसी चीज होती है कि हर उस नेता को डर रहता है कि इस बार अगर विकास नहीं करेंगे तो अगले बार ये लोग वोट नहीं देगा। इसलिए हर 5 साल पे बदल दीजिए। जहां जहां बदलाव हुआ है वहां वहां विकास हुआ है। उनके अंदर अपना डर पैदा करिए कि तुम नहीं करेगा मेरे लिए, हम तुम्हारे लिए वोट नहीं देंगे, चाहे वो आपके अपने जात का ही नेता क्यों ना हो, क्योंकि जात पेट नहीं भरता है। आप कमाते हो तब आपके बच्चों का पेट भरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर समाज में हैं तो हमें जात से उठ के जो हमारे लिए अच्छा है, आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना। तो आप जब नहीं बदलिएगा तो फिर आपका विकास कौन करेगा? परिवार में जब एक आदमी का विरोध होता है ना तो हर आदमी कमाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करिए हर साल, अगर तेजस्वी जी काम नहीं कर रहे उनको भी बदल दीजिए, तब जाके विकास होगा। लेकिन हमें अपने बड़े भाई पे विश्वास है कि वो आएगा तो आग लगा देगा। तो हमें बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी को आप 20 साल बना के रखिए, नहीं। तेजस्वी जी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बदलिए, क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है कि जीवन में इंसान अपने आप को बदल देता है। क्योंकि हमें विकास चाहिए भाई, हमें जात नहीं चाहिए। जात पेट नहीं भरता है। आज तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है तो सिर्फ यादवों को नहीं दिया है, पूरे बिहार के बच्चों को जिनके पास टैलेंट है उनको दिया है। अगर तेजस्वी जी अपने जात को ही प्रमोट करते, अपने बिरादरी को प्रमोट करते तो इतने सारे लोगों को नौकरी क्यों देते? तो जब वो आदमी अपने जात से हटकर अपना काम कर रहा है तो आपको भी जात से हटना पड़ेगा और जात से हटकर अपना वोट दीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ा अधिकार अगर होता है तो वोट का होता है।
और आप नहीं समझिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा। जिंदगी में मैं क्या बोला, इस 17 महीने में जो बड़े भाई तेजस्वी जी ने किया, मुझे पहली बार लगा कि हमारे भाइयों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। इससे मैं बहुत खुश हूं इस बात से, लेकिन मैं 2 लाख से खुश नहीं हूं। 14 करोड़ की आबादी है हमारे बिहार की, तो मान के चले कि अब 50 लाख भी दे दीजिएगा तब भी उधार नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है जो पढ़े हैं वो तो नौकरी ले लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो कम से कम फैक्ट्रियां लगवाइए, ताकि वो भी अपने घर के और बच्चों को पाल सके, अपने बच्चों को भविष्य सोच सके। तो दिल से दुआ है उस भाई के लिए कि उस भाई ने कम से कम 2 लाख लोगों को एक रोजगार तो दे दिया। रोजगार तो मिल गई, लेकिन तनख्वाह मिली कि नहीं कर गारंटी नहीं है। ऐसा जो केहू और के हाथ में बा, पता चलो जे दादा नौकरिए करत नहीं 6 महीना से पेंशन नहीं मिल, तो बहुत दिक्कत बा। क्या है नहीं एकरा से ते बैठ न बैठ। ब्यास एगो हमार पितियाऊ साली आइल बिया हमार भैया के, बड़ी देर से कहते कि हम खड़ा हो मानसी जादव देख ला पितियाऊ साली इतना मेकअप क्या लगता है कि खेसारिये जोरे चल जाई, आइली हमारा जोरे जेबो इनकरा जोरे ना ना ऐसा कोनो दिक्कत नहीं है। तो 2 घंटा के हमारा संग रह सकत जरूर। 2 घंटा में तो हम तरह के कुतुब मीनार घुमा दे। पितियाऊ साली है भैया मानसी जादव। क्या नाम है? अरे तू देखो हमार गोड़ छू के कुछ छू सकत जरूर, छोड़ के नहीं गोड़ छोड़ दो। पैर छूना है आपका, हमारा पैर छोड़ के कुछ भी छू लो। नहीं पैर पगली पैर हो, हम महिलाओं से पैर नहीं छुआते, हम गले लगते हैं। आ जाओ। अब 4 दिन न होई हम ना तो हमार जौन तहरा में गोइल बनू ना रही, उ धोआ जाई। देखिए होली का महीना गड़बड़ ना भैया साली है नहाली कि हम तो झोपड़ी मुदल रहनी पियरी माटी से, कि हम तो ढोड़ी मुदल रहनी पियरी माटी से, तेवार मुआ न खोद काटी से। खोद तारे काटी से हो, खोद तारे काटी से, खोद तारे काटी से हो, खोद तारे काटी से। वो सिंगर हैं, उनको मौका मिलेगा, उनका एक अलग दायरा है। इन महिलाओं का एक अलग दायरा है, सबकी एक जगह है, उसको उस जगह पे रहने दिया जाए। खुद तावे काटी से हो, खुद तावे काटी से, तारे काटी से हो, खोद तारे काटी से। तो हम हजान बानी काहे हो काहे हम हरान बानी अखिलेशिया बाटी से, दीवार मन खोद काटी से। हरान बानी अखिलेशिया बाटी से, दीवार मन खोद काटी से। हम तो ढोढ़ी मुदल रहनी पियरी माटी से, दीवार मन खोद काटी से। थोड़ी मुदले रहनी पियरी माटी से, दीवार मन खोद काटी से। राजा हमरो जान ले मना हो, भाई के ममारी के पान। राजा हमरो जान ले मना, जान ले मना, राजा जान ले मना, जान ले मना, जान ले मना, भाई के ममारी के पान। राजा हमरो जान ले मना हो, हम तो ढोढ़ी मुदल रहनी पियरी माटी से। कि ऐसन पोतल बाकी देह भइली आधा,
अरे बिगड़ल लइका हवे सजीला नवादा कि ऐसा न बदले ताकि हो गई आधा कतनाल कोई वजन होता आई होता कि मनवा करता है राजा हो तो मनवा करता कि मारियो के चाटी से देवर मन खोद काटी से हम तो ढोड़ी मुदल रहनी पियरी माटी से देवर मन खोद काटी से अब पीछे से लहलाया राजा जी आगे भला अरे नाला के होता सफाई देखो काम लागल बा नाला के होता सफाई देखो काम लागल बा तो पीछे से लहलाया राजा जी आगे भला हम तो ढोड़ी मुदल रहनी पियरी माटी से ढोड़ी मुदले रहनी पियरी माटी औरतिया कहतिया कितना खिसा वही पंकज पवन के कितना लखीसा वही पंकज पवन के अखिलेश बेदर्दी ए बाबा अखिलेश बेदर्दी ई तो रंगल बाड़े धान के अखिलेश बेदर्दी ई तरह बाड़े धान के अखिलेश बेदर्दी ई तो रंगल तहरा धान के अखिलेश बेदर्दी ई तरह कि मनवा बुझता है राजा जी कि मनवा बुझता है करा छोटा का पाटी से देवर मन खोदे काटी वाह वाह चलिए एक और गाना गाए भाई को रिकॉर्डिंग डांस करा मामला चोली जितने भी जो लोग भी अपने बहन के लिए आए थे अपने अपने बीवी के लिए निकल जाए ये देखिए छोटू है ये पवन भाई के साले अच्छा ये साले हैं हमारे पवन जी के क्या नाम है आपका मोनू मोनू जी चलिए भगवान करे कि भगवान आपको आपके गांव में जितनी बहनें हैं सारे बहनों का यही रखेंगे आप नवादा के लोग बड़े करेंगे आप एक तो आप लिए पूरा पूरा गांव पे आप ही का कब्जा रहेगा और भी तो गांव में बहनें होंगी ना देखिए सार संसार होता है अब घबराइएगा मत हम आपको गाली नहीं दे रहे हैं हम भी किसी के सार हैं तो ये दुनिया का दस्तूर है कि हम किसी के लेके आते हैं तो अपना भी कहीं देते हैं लेकिन आपके गांव में थोड़ा सा माल अच्छा अच्छा है बुरा मत मानिएगा हम भी आपके पाहुने लगेंगे इसीलिए मजाक कर रहे हैं
हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में लोग गाली सुनने के लिए पैसा भी देते हैं, माता बहन बेटी से सुनने के लिए। हमारे परंपरा में गाली है। आजकल लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना कि अश्लीलता है, अश्लीलता है। अश्लीलता नहीं है भाई, हमारे परंपरा में भी गाली है। राम जी को भी गाली सुनना पड़ा था हमारे ही बिहार से। तो ये जिंदगी का दस्तूर है और ये मजा है। इसको कौन किस हिसाब से ले रहा है, अगर गलत साबित करना चाहे तो हर आदमी को गलत साबित कर देगा। जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां कोई किसी का नहीं है। बेटा पतोह का है, बेटी दामाद की है, शरीर शमशान का है और जिंदगी मौत की है। यही सच्चाई है। पूरे जीवन धन धन करते रहिए और लास्ट में आपके मरने के बाद निधन ही लिखाने वाला है। हम किसके लिए लड़ाई करते हैं? जिंदगी में यहाँ जो पैसे कमाइएगा ना, यही खर्चा हो जाएगा। वहां क्या खर्चा होता है ना, उसके लिए भी इंसान को मेहनत करना चाहिए। तो जिंदगी में वहां के लिए भी कुछ पैसा जमा करिए। और वहां पैसा ये नहीं चलता, ये पैसा वहां नहीं चलता, ये यहीं रहने जाना है। ये सच्चाई है कि पैसा घर तक, घर वाले घाट तक, इससे ज्यादा कोई नहीं जाता है। तो जिंदगी है, सोच समझ के अपने आप को हमेशा कुशल रखिए ताकि आपको किसी से प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम भी है, दुनिया कहती है फलाना बुरा है, अरे वो बुरा है ना, तुम्हें अच्छा होने से कौन रोका है? तुम अच्छे हो जा, क्या फर्क पड़ता है? तो ये जिंदगी है। आई तू सब जनी बैठ जा, तू रुक जा, आप लोग थोड़ा देर बैठ जाओ। एक सेट सॉन्ग गा देते हैं और एक रिकॉर्डिंग कर देते हैं। हाँ, इस रिकॉर्डिंग एल्बम हमारा ठीक कर, अभी बोल दे कर। हाँ बाबू, नींबू खरबूजा ते कह के कहतरी तो अभी वही में बा पगली, तनी खा पी के खरबूजा कर देहिया के कि न सिंगार न पटार लगतारू जान मार मैडम कि तहर का जरा कटार देखी भईनी बीमार मैडम। तो कवन देवता के पूजा भई, इन बुखर पूजा भई शत्रुघ्न प्रसाद यादव जी, एक आवश्यक सूचना है। तिलकहरू लो तिलक चढ़ा ले तो जल्दी से जालो, गाड़ी खुलती है ना, दे ये राजी बोलो।